युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन तुम जाओ और श्री कृष्ण की खुशहाली, द्वारका की खुशहाली, वहां जो स्वजन है सबकी खबर लेके आओ। तो अर्जुन जाते हैं द्वारका। जैसे ही अर्जुन जाते हैं द्वारका, तो यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सारे भयंकर अपशकुन दिखने लगे युधिष्ठिर को। जैसे काल की गति बदल गई, ऋतु सब, प्रकृति सब उलट पुलट हो गई। कभी बारिश के टाइम पे बर्फ गिरे, कभी बर्फ के टाइम पे गर्म हो रहा, इस तरह से सब ऋतु परिवर्तन भी होने लगा। तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हुआ। लोगों में क्रोध बढ़ने लगा, लोगों में बैर आने लगा, बहुत लोभी हो गए, सब अपने व्यवहार के लिए, सब अपने जीवन को यापन करने के लिए गलत पापों पे उलझते चले गए, पाप का व्यवहार करने लगे। तो बहुत कुछ वहां पे होने लगा, पति पत्नी में बैर होने लगा। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि पृथ्वी पर लगता है जो नारद ने कहा था ना कि पाप पैर पसारने लगेगा, लगता है वो समय आ गया है। क्योंकि इतना उत्पात तो कभी भी नहीं हुआ पृथ्वी पे, जो अब हो रहा है। तो उसी समय फिर लौट के अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन जब आते हैं तो युधिष्ठिर के पैरों पे गिर के जोर जोर से रोने लगते हैं। युधिष्ठिर घबरा जाते हैं कि श्री कृष्ण सकुशल तो है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। ऐसे युधिष्ठिर पूछते हैं अर्जुन को। तो बस अर्जुन तो इतना भाव विभोर हो रहा है, बस वो ले जा रहा है, घबराया हुआ है एकदम, आंख से आंसू थम नहीं रहे उसके। तब अर्जुन कहते हैं कि क्या बताऊं भ्राताश्री, मुझे तो श्री कृष्ण ने ठग लिया। ठग लिया? ये कैसे? उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन का त्याग कर दिया। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है। जिसको सखा माना, जिसके सारथी बने, जिसके हर कष्ट में साथ रहे, सब कुछ रहे, द्रौपदी के स्वयंवर में इतना सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, वही कृष्ण, वही श्री कृष्ण आज अर्जुन को त्याग दिया। बात समझ में नहीं आती। और जिनकी कृपा से अर्जुन आज तक, अभी तक कभी भी कोई चीज में पराजित नहीं हुआ, भगवत कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से। और आज उसके जीवन में ऐसा शून्यता आ गई कि उसे सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे रहा। तो वो कहता है युधिष्ठिर से कि गांडी तो सिर्फ मेरा है, लेकिन बाण तो श्री कृष्ण का था। वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही सब कुछ वही है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। जो अर्जुन के सामने बड़े बड़े राजा सब सर झुकाया करते थे, आज कोई भी नहीं है अर्जुन के सामने। तब वो कहते हैं कि महाराज, मेरे अंदर जो शक्ति थी, ध्यान से सुनिएगा, मेरे अंदर जो शक्ति थी वो सिर्फ श्री कृष्ण की थी। वो शक्ति मेरी द्वारकाधीश की थी। उनके जाने से मतलब उन्होंने जो मुझे त्याग दिया, तो वो चले गए ना।
उससे मेरी शक्ति भी चली गई। बहुत दुखी हो गए अर्जुन, बहुत दुखी हो गए, और बस सिर्फ श्री कृष्ण के उपकारों को, उनके एहसानों को, उनके उपकारों को
सोच सकते हैं कि हम मालिक हैं। मालिकियत हमारी नहीं हो सकती, और अगर मालिकियत हम बना लेते हैं अपने आप को, तो सूरज को रोक के दिखाइए, रात को दिन और दिन को रात करके दिखाएंगे। जो गंगा सीधे बहती है उसे उल्टा उल्टा करके दिखाएं, पॉसिबल है? अगर आप मालिक हैं इस ब्रह्मांड के, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत चीजें हम कर सकते हैं, चांद पे भी जा सकते हैं, मंगल ग्रह पे भी जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है हम। एक एक लिमिट में हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आज से 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई चांद पे पैर रखेगा, पर टेक्नोलॉजी इतनी इतनी बढ़ गई कि आज चांद पे भी चले गए। सब कुछ पे चले जाओ आप, हम सब पे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अदृश्य शक्ति नहीं बन सकती। वो अदृश्य शक्ति जो हमें चलाती है, वो नहीं बन सकते हम, और वही परमात्मा की शक्ति है जो दिखती नहीं। पेड़ एक छोटे से बीज से एक पेड़ बन जाता है, कैसे? पहाड़ पे पहाड़ सब देखते हैं हम लोग, वहां तो कोई पानी नहीं देता, वहां तो कोई बीज नहीं उगाया, पर पेड़ पे विशाल विशाल पेड़, सब बड़े बड़े, कैसे हुआ? मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई शक्ति है जो चला रही है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अहंकार ना करें, किसी भी चीज का अहंकार न करें हम। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहीं भी हम अहंकार ना करें कि हम मालिक हैं। कब कौन कहा क्या हो जाएगा पता नहीं, और यही अर्जुन की जो घटना हुई, उससे हम सब सावधान हो जाए कि सब कुछ परमात्मा की देन मानो। एवरीथिंग इज बाय गॉड, फॉर गॉड, टू गॉड, फ्रॉम गॉड। We have to start believing this and executing it into our life. और भागवत इतना सुंदर है कि वो डायरेक्ट हिट करता है हमारे अहंकार को। तो इन अ नटशेल अगर एक ही लाइन कहनी है, तो यही कहनी है कि मनुष्य की सारी शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है। सारी शक्ति, चाहे वो पंचभूत की क्यों ना हो, चाहे अग्नि देवता की क्यों ना हो, चाहे जल की क्यों ना हो, चाहे वायु की क्यों ना हो, सारी शक्तियां शक्ति की है। हिमाचल पुत्री की, हिमालय पुत्री की है। जैसे एक बार बहुत बड़ा एक कथा आती है केनोपनिषद में कि एक बार सभा में सभी देवता अपने अपने शक्ति का बखान कर रहे थे यक्ष के सामने। तो इंद्र पवन देव को भेजकर पता लगाने कहते हैं कि भाई ये यक्ष जैसा आकार क्या है सामने, जरा पता लगा के आओ। तो पवन देव आकर उसे यक्ष से पूछते हैं कि महाराज कौन है, जरा बताइए। तो यक्ष वायु से प्रश्न करता है कि पहले ये बताओ कि आप कौन है। तो वायुदेव कहते हैं कि मैं पवन हूं, मैं वायु हूं। बोले अच्छा, आप वायु हैं, आप में बहुत शक्ति है, आपकी क्या शक्ति है?
पवन जी कहते हैं कि पृथ्वी में जो भी कुछ है, जो भी पृथ्वी में कुछ भी है, उसे मैं पल भर में उड़ा सकता हूँ। पल भर में मैं उड़ा सकता हूँ, मैं वायु हूँ। तो यक्ष कहते हैं अच्छा। उन्होंने एक तिनका रख देते हैं वहां, और तिनके को कह के कहते हैं कि जरा इसे उड़ा के दिखाओ। तो पवन देव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उस तिनके को उड़ा नहीं पाए, क्या हिला भी नहीं पाए। और वो जाके अपने, उनको शर्म आ गई और वो जाके अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद इंद्र ने अग्निदेव को भेजा कि भैया आप जाके पता करो कि भैया ये कौन है, ये आकार क्या है। तो अग्निदेव ने भी यही कहा कि मैं अग्निदेव हूं और मैं पल भर में, पलक झपकते ही मैं सब कुछ भस्म कर सकता हूँ, जला कर राख कर सकता हूँ। तो यक्ष ने उसके सामने तिनका रखा, बोले अच्छा इसे भस्म करके दिखाओ। तो अग्निदेव तो उस तिनके को गरम भी नहीं कर पाए, जलाने की बात तो बहुत दूर की है। फिर वो भी अपना सब कुछ समझ के सोच के जाके अपने स्थान पे बैठ गए, हार गए। तो ऐसे में इंद्र स्वयं आते हैं और फिर वो आकार विलीन हो जाता है। और कौन सामने आती है? हिमालय पुत्री भगवती उमा, भगवती सामने आती है और वो कहती है कि सारी शक्तियां जो भी इस ब्रह्मांड में है वो सब मेरी देन है, क्योंकि मैं स्वयं शक्ति हूं। मेरे बिना किसी में कोई भी, मेरी कृपा के बिना किसी में कोई भी शक्ति का आभास नहीं हो सकता। तो जो अहंकार करेगा कि मैं कर रहा हूं, मैं हो रही हूं, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि सारी शक्ति का स्तोत्र मैं हूं। तो अहंकार छोड़ दो। इंद्र को बोला, अग्नि को बोला, वायु को बोला, सबको बोला। तो जब ये पंचभूत अहंकार में हो गए तो हम मनुष्य तो बहुत साधारण है, हमें अहंकार होना तो बहुत स्वाभाविक है। बट अहंकार रहेगा तो परमात्मा की कृपा का आभास नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा का आभास होना है तो अहंकार को हटाना होगा, मालकियत हटानी होगी कि हम मालिक हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम करता धरता है। ये नहीं होता। तो जब युधिष्ठिर ने सुना अर्जुन की बात है, अर्जुन का कष्ट, अर्जुन का दुख, तो वह स्वर्ग की तरफ चलने लगे। यहाँ कुंती, द्रौपदी सब ने शरीर त्याग दिया, क्योंकि कोई भी श्री कृष्ण के बिना जीना संभव नहीं था उनके लिए। बहुत कष्ट हुआ और पांडवों के महापलायन के बाद फिर राजा परीक्षित न्यायपूर्वक, राजा परीक्षित मतलब युधिष्ठिर के ग्रैंडसन, पौत्र, फिर न्यायपूर्वक अपना शासन करने लगे। क्या नाम था युधिष्ठिर के पौत्र का? परीक्षित, परीक्षित ना,
कि उनको 7 दिन का खाली श्राप मिला था जब वो शिकार करने गए थे। राजा परीक्षित शिकार करने गए। देखो यहाँ भी अहंकार की बात होती है। तो जब राजा बने हो, जब शासन कर रहे थे, तो देखा कि एक शूद्र के रूप में कलयुग राजा का एक वेश धारण करके और एक बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। एक पैर से बैल के रूप में धर्म था और गाय के रूप में पृथ्वी थी। बैल धर्म और गाय पृथ्वी, दोनों अपनी अपनी व्यथा और दुर्दशा की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि कलयुग ने उन्हें ठोकरों से मार रहा था, मार दिया था, मार रहा था। तो जब मार रहा था तो उन्होंने बहुत कष्ट हुआ दोनों को। तो उसी समय राजा परीक्षित वहां आ गए और वो अपने में ज्ञान तो था ही और अंदर भी बहुत शक्ति थी उनमें। तो उन्होंने जान लिया कि एक धर्म है और एक पृथ्वी है। उन्हें कलयुग को बहुत फटकारा और तलवार से प्रहार करके जब प्रहार करने गए तो कलयुग उनके चरणों पे गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो राजा ने उन्हें सीमा से बाहर निकालने को कह दिया कि तुम मेरे राज से बाहर निकल जाओ। तो कलयुग ने फिर स्थान मांगा कि भाई मैं कहाँ जाऊं, बताइए। तो उन्होंने चार स्थान दिया कलयुग को। बड़ी अच्छी बात। कि जब परीक्षित एक बार जा रहे थे जंगल में, हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते उनकी बहुत जोर से प्यास लगी, बहुत जोर से। और पानी ढूंढते 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 एक आश्रम में पहुंचे। तो वहां जो ऋषि थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो ध्यान मग्न थे। कौन? वो ऋषि। और जब ऋषि इतने ध्यान मग्न थे तो परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, लेकिन वो ध्यान मग्न थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो परीक्षित को बहुत गुस्सा आया, राग आया।
तो उन्होंने क्या किया कि जो सांप उन्होंने मारा था वो सांप वो ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। तो जब जाने जाने लगे तो इनका जो पुत्र था ऋषि का, उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे पिता के इस तरह से तुमने अपमान करी। बहुत दुख हुआ, बहुत पुत्र को डांटा, तो राजा ने उसके पिताजी का इस प्रकार अपमान किया। तो ऋषि कुमार ने परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से सातवें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। क्या होगा? तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। ये बोल के राजा परीक्षित तो चल पड़े वहां से। और वो बहुत विवेकशील और बहुत बहुत अच्छे राजा थे, बहुत विवेकशील थे। और उनको ऐसा श्राप मिलना, बहुत दुख हुआ उनको। और जब ये जब अपने आंख खोले, जब उनका ध्यान कंप्लीट हुआ, तो जब उनके पुत्र ने जब ये कहानी सुनाई उनको कि ऐसे ऐसे मैंने श्राप दे दिया, तो उनके पुत्र को बहुत डांट पड़ी कि इतने अच्छे राजा को तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए जल ही तो मांगा था, तो इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना बड़ा दंड दे दिया उसको। लेकिन संत बहुत महान होते हैं। कोई भी राजा की गलती पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनके गले में सांप को भी डला हुआ देखा, लेकिन तो भी उनको कोई विचलित नहीं हुए। ये तो संत की निशानी है। ये तो एक संत का व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, कृतित्व है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी तूफान भी आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी गलती भी कर दे, वो जज नहीं करता। ये संत की क्वालिटी होती है। और जिस इंसान में, हम में से किसी में भी अगर ये क्वालिटी है कि कोई भी इंसान, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, बड़े से बड़े या छोटे से छोटी गलती भी अगर करता है तो हम विचलित नहीं होते, विचलित नहीं